सही करियर और सही जीवन साथी चुनने में उनको जिससे दिक्कत ना हो। पैसा नहीं रुक रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। देखिए और वहाँ पे पर्टिकुलर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। ये पंचम भाव हमारा पढ़ाई का है और 10वें भाव से अपने हम करियर का चुनाव करते हैं जी। तो लव मैरिज में बहुत सारा दिक्कतें आ रही हैं। लव मैरिज में या लव की हुई शादी में दिक्कतें आती हैं क्यों। महिलाओं को संतान में दिक्कतें बहुत आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीश तिवारी, नक्षत्रा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के कुछ नए पहलुओं में। नए युवक जो न्यू जनरेशन है उनके विषय में कुछ चर्चा करेंगे हम लोग ज्योतिष के विषय में कि उनको सही मार्ग, सही दिशा, सही कैरियर और सही जीवन साथी चुनने में उनको जिससे दिक्कत ना हो, जिससे उनको प्रॉब्लम्स ना आए। तो आज हमारे बीच में हैं, कुछ सवाल हमसे होंगे ज्योतिष के संबंध में। तो हाँ जी, बताइए। आचार्य जी, आपसे लोगों ने इतने सवाल करते, आप कोई सवाल में जवाब देते नहीं। तो आज हम उनके कुछ सवाल लीक कर लाया हूँ। ठीक है, तो पहला सवाल ये है, पैसा नहीं रुक रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल। देखिए क्या है कि जन्मपत्री के माध्यम से हम धन की स्थिति जान सकते हैं। जन्मपत्री में हमारा क्या होता है, जो दूसरा भाव है, द्वितीय हाउस यानी सेकंड हाउस, वो होता है धन का कारक। और वहाँ पे पर्टिकुलर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वो वहाँ पे अगर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है या कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी प्लेसमेंट डिपेंड करती है कि हमारे पास धन की स्थिति कैसी रहेगी और हमारे पास धन का फ्लो कैसा रहेगा। प्लस उसमें क्या होता है, धन हमारे पास रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो ये धन की स्थिति रह रही जन्म पत्री के माध्यम से जी। दूसरा सवाल ये है, कैरी आजकल नया युवा है, जी। नए युवा को बहुत सारे करियर पे प्रॉब्लम, ये हो मतलब करियर पे कहीं पे जॉब नहीं लग रही है, उनको आर्थिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये वो किस माध्यम से आप इनको समझाना चाहते हैं? देखिए जन्म पत्री में क्या होता है कि जो हमारा 10वां भाव होता है वो होता है कर्म का। तो कर्म के भाव को देखते हुए उसमें ग्रहों की स्थिति देखी जाती है और जैसे हम क्या डिसाइड करते हैं उसमें सबसे पहले अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई कि हमें किस दिशा की तरफ पढ़ाई करनी चाहिए जिसके माध्यम से हमारे मतलब आने वाले जीवन में जो हम कैरियर है अपना, वो उसी तरफ अपने जीवन को ले जा सके। क्या होता है कि बहुत सारे लोग गलत दिशा की तरफ चले जाते हैं जीवन कैरियर को लेकर। उनको पता नहीं होता कि हमें क्या लेना चाहिए या कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए पढ़ाई के टाइम पे। और जब आगे निकल के आते हैं तो उनको पता ही नहीं लगता कि हमारा इसमें क्या भविष्य होगा या इसमें हमारा क्या जीवन होगा। फिर वो लोग तो परेशान होते हैं काफ़ी टाइम। तो उसमें क्या होता है, 10th हाउस यानी 10वां भाव, उसका मालिक वहाँ पे बैठा हुआ, वहाँ पे जो भी राशि होगी उसका जो मालिक होगा उससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट प्लस पंचम भाव, यानी पंचम भाव हमारा पढ़ाई का है। तो पंचम भाव से हम देखते हैं स्टडी कि हमारी हायर स्टडी कैसी रहेगी या सब्जेक्ट का हम चुनाव कर सकते हैं उससे। और 10वें भाव से अपने हम करियर का चुनाव करते हैं। वहाँ पे जो ग्रह बैठा होगा, जैसे मंगल है तो आर्मी और पुलिस की तरफ हम वर्दी की जॉब जल्दी से जल्दी मिल सकती है उसको। या उसमें सूर्य बैठा हुआ है तो एक राजयोग कारक है, सूर्य गवर्नमेंट से लाभ दिलाता है। और अगर वहाँ पे शनि बैठा हुआ है तो शनि एक ऐसा ग्रह है कि वो बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को यानी स्लो फल देता है, हमेशा धीरे चलता है, क्योंकि वो एक घर में शनि का जो गोचर है वो रहता है 2.5 साल। तो 2.5 साल के हिसाब से शनि की, जब शनि 10वें भाव में 10th हाउस में आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं कैरियर ही काफ़ी ज़्यादा मतलब घिस जाता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है जी। और बताएं। तीसरा सवाल ये है, सब जनरेशन जो है उनको लव मैरिज में बहुत सारे दिक्कतें आ रही हैं। देखिए ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आज के न्यू जनरेशन में, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें क्या है कि एक तो माँ बाप और घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, जो आजकल के जो माँ बाप हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग बच्चों में अपना वो नहीं रखते हैं। एक तो ध्यान ना रखना, पता रहता है कि बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है हमें खुद नहीं पता रहता है। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हमारी जन्म पत्री के माध्यम से पता लगता है कि 7th हाउस, क्योंकि लव मैरिज प्रॉब्लम में क्या होता है, 7th हाउस अगर हमारा पीड़ित है, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो पत्नी का कारक होता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह और शुक्र साथ में वो, और अगर लड़की की जन्मपत्री है तो उसमें गुरु कारक होगा।
और अगर लड़के की जन्मपत्री उसमें शुक्र कारक होगा, तो उसमें ये देखा जाता है कि शुक्र की स्थिति कहाँ पर है और लड़के की जन्मपत्री में गुरु की स्थिति कहाँ पर है। अगर ये दोनों शुभ हैं और अच्छे उसमें बैठे हुए हैं, पाप प्रभाव में नहीं हैं, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर उनमें कहीं न कहीं सप्तम भाव हमारा पीड़ित है, तब कहीं न कहीं लव मैरिज में या लव की हुई शादी में दिक्कतें आती ही आती हैं कि उसके लिए कुछ समाधान भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो वो लोग गुरुवार वाले दिन यानी थर्सडे को एक गुलाब का फूल भगवान राम और सीता को अर्पित कर सकते हैं और वहाँ पे प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस तरह से आपका जोड़ी बना हुआ है, सो उस तरह हमारा भी जीवन है, उसी तरह से यथास्थिति कर दे। और साथ में अपने बेडरूम में एक राधा रानी और कृष्ण की तस्वीर लगाएँ। यानी जिसमें राधा रानी और कृष्ण दोनों साथ में हों, वो तस्वीर अपने बेडरूम में लगाएँ और सुबह उठ कर के डेली उनका प्रातः काल में दर्शन करें, जिसके माध्यम से जो दाम्पत्य जीवन है, वो सुखमय रहेगा। पाँचवीं सवाल जी। पाँचवा सवाल ये है, अपना घर कैसे बनाएँ? जैसे लोग सालों-सालों मेहनत कर रहे हैं, बट उनका कोई घर नहीं, कुछ भी नहीं, हमेशा रेंट पे रह जा रहे हैं, तो उनका क्या समाधान? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमारे पास धन होने के बावजूद भी हम घर की स्थिति की तरफ नहीं पहुँच पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर जन्मपत्री हमारी है, तो जन्मपत्री के माध्यम से उसमें देखते हैं 4th हाउस, यानी कि जो मकान और ज़मीन का कारक है, वो है 4th हाउस। अगर 4th हाउस हमारा पीड़ित हो गया, तो कहीं न कहीं उसमें हमें घर की स्थिति बनने में दिक्कत आती है और घर का कारक है साथ में मंगल। तो अगर मंगल की स्थिति और साथ में 4th हाउस की स्थिति, अगर ये दोनों मजबूत हैं, तो हमें घर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर इनकी प्लेसमेंट कहीं न कहीं खराब है, ये अगर चौथा भाव हमारा पीड़ित है और मंगल कहीं गलत बैठा हुआ है या 12वें भाव में बैठा हुआ है या अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो घर फिर बनाने में दिक्कत आती ही आती है। उसके लिए हमेशा हनुमान जी की सेवा करें, हमेशा मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाओ, एक एक घी का दीपक जलाएँ, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे बहुत जल्दी से जल्दी अपने घर की स्थिति उनकी बन जाती। छठा सवाल ये है, कुछ महिलाओं को संतान में दिक्कतें बहुत आ रही हैं। जी, जी, जी। ये बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में बहुत व्यापक बड़ी समस्या है ये। ये क्या है कि जन्मपत्री का तो माध्यम है ही इसमें, जन्मपत्री के माध्यम से तो हम पता लगा सकते हैं कि संतान में आ रही दिक्कतों में क्या दिक्कत आ रही है। जैसे जन्मपत्री में क्या होता है कि 70% यानी 70% पत्नी की जन्मपत्री से और 30% पुरुष की जन्मपत्री से संतान उत्पत्ति का वो देखा जाता है कि यथास्थिति क्या है। तो अगर हमारा पंचम भाव कहीं न कहीं पीड़ित हो गया, यानी केतु की दृष्टि है उसमें, या तो राहु बैठा हुआ है उसमें, या तो शनि उसमें बैठा हुआ है, या गुरु की दृष्टि है, तो कहीं न कहीं संतान संबंधी दिक्कतें फिर आती हैं। उसमें क्या होता है, राहु, केतु और शनि ये तीनों प्रेत कारक ग्रह हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे घर में पितृदोष होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और पितृदोष से भी कई बार उन्नति हमारी रुक जाती है। यानी कुल की जो उन्नति है वो केतु है विशेष। तो क्या होता है कई बार कि जैसे मिसकैरेज के योग बना देते हैं। अगर केतु उसमें दृष्टि कर रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं 5th हाउस में, तो कई बार मिसकैरेज के योग बना देते हैं। तो वो हम उसको समझ करके अगर उसका हम उपाय करें, तो उसके माध्यम से हमारे संतान में कोई दिक्कत, कोई बाधा नहीं आएगी। आखिरी और लास्ट सवाल ये, जी। नेगेटिव एनर्जी क्या है? देखिए, नेगेटिव एनर्जी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि भूत-प्रेत संबंधी चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इसमें क्या है कि सबसे इसका जो मेन रीज़न है ना, वो सही क्रिया ना हो पाना। व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, तो सही क्रिया कहीं न कहीं नहीं हो पाती। आजकल के टाइम में आप देखिए 13 दिन की जो 13वीं होती है, उसके पहले ही लोग 13वीं कर देते हैं, 5 दिन की 13वीं कर देते हैं, 7 दिन की 13वीं कर देते हैं। जब उसका नाम ही 13वीं है, तो 13 दिन में तो होनी चाहिए, पर आजकल लोग पहले ही कर देते हैं उसको। इसमें सबसे बड़ा रीज़न है कि कहीं न कहीं सब अच्छी क्रिया ना हो पाना। जब अच्छी क्रिया नहीं होगी उसकी, यानी जो नारायण बलि है, त्रिपिंडी श्राद्ध है, उसका जो दशगात्र है, ये सब नहीं होगा, तो फिर वो प्रेत बनेगा। अगर वो प्रेत बनता है, तो वो तो यहीं भटकेगा, अपने ब्रह्मांड में ही, इसी धरती पे भटकेगा। तो नेगेटिव एनर्जी होती है,
इसमें बहुत ही ज़्यादा है। ये हिम्मत आप रहें कि नहीं होती है, ये चीज़ें होती ही हैं और व्यक्ति को ये चीज़ें कैच करती हैं, पकड़ लेती हैं। तो उनके लिए फिर क्या होता है कि उनके लिए फिर उनका समाधान है, उनका सबसे बढ़िया समाधान है वो उनके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाए। त्रिपिंडी श्राद्ध जो अपने भारत में जगह हैं, 2-3 जगह ही हैं जहाँ पर हम त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से उनको मुक्ति दिला सकते हैं। जैसे एक जगह है बनारस में पिशाच मोचन, वहाँ पर कराया जाए और हरिद्वार में है नारायण शिला। तो ये 2 जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से उस प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति ज़रूर मिलेगी। और जब उस प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी तो आपके स्वास्थ्य में भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जी, जय माँ काली।